Hello bachcho, let's see the question. The question says, in a group of a goats and hens, the total number of legs is 12 more than twice of total number of head. Then number of goats is option A say 8 and option B 6 and option C 2 and option D cannot be determined. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट है हमारा कि इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके इक्वेशन फॉर्मेशन का काम एंड देन उस इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन चीजों को फाइंड करना। तो बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट होगा सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम, कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ करके इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करते हैं और जो चीज हमें नहीं दिया है उस चीजों को एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक ग्रुप में बकरियां भी हैं और मुर्गियां भी है। तो सबसे पहले हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गोट्स इज इक्वल टू एक्स एंड बच्चों लेट द नंबर ऑफ हेन इज इक्वल टू हेन, मतलब एज्यूम कर लिया हमने कि गोट जो हमारे एक्स है और हेन जो हमारे वो वाई है। तो अब नंबर ऑफ लेग की भी बात कर ली जाए, जैसे ही हमने नंबर ऑफ गोट्स एज्यूम कर लिए। तो बच्चों नंबर ऑफ लेग्स ऑफ गोट्स, अगर नंबर ऑफ लेग्स की बात करें तो एक गोट में 4 लेग्स होती हैं, तो एक्स गोट में 4x लेग होंगे, यूनिटरी मेथड सिंपल। एंड उसी प्रकार से नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हेन्स कर लेते हैं। तो बच्चों हेन्स में हमारे पास हो जाएंगे, एक हेन में एक मुर्गी में 2 पैर होते हैं, तो y में 2y हो गया। ये हमारा सिंपल इक्वेशन बन गया। अब हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ टोटल नंबर ऑफ हेड। आइए एक चीज और फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर लेते हैं। तो अगर बच्चों हमारे पास x बकरियां हैं और x मुर्गियां हैं, y मुर्गियां हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स जो होंगे वह सिंपल सी बात है x प्लस वाई होंगे, क्योंकि x बकरियां हैं और y मुर्गियां हैं, तो x प्लस वाई हमारा निकल चुका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करना। अब अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं ताकि इक्वेशन लिख पाए, तो कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ टोटल नंबर ऑफ। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हो गए बच्चों 4x बकरी के एंड 2y मुर्गी के। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल हो जाएंगे 12 मोर देन, यानी कि 12 प्लस ट्वाइस ऑफ टोटल नंबर ऑफ हेड। और टोटल नंबर ऑफ हेड बच्चों हमारे पास x प्लस वाई है। तो हमने बच्चों एक इक्वेशन का फॉर्मेशन यहां से करा इक्वेशन को पढ़कर। अब आइए जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 2x प्लस 2y। अब अगर देखा जाए तो ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया बड़े प्यार से। एंड बच्चों ये 2x अगर इधर आ जाता है तो यह बन गया हमारा 2x इज इक्वल टू 12। और अगर इस 2 को RHS में भेजते हैं तो 12/2 हो गया, जो कि हमारा x इज इक्वल टू 6 आ गया। यानी कि बच्चों x हमारा क्या था, x था नंबर ऑफ गोट, यानी कि x जो हो गया वो हमारा नंबर ऑफ गोट हो गया और हमसे नंबर ऑफ गोट्स ही पूछे गए थे। तो नंबर ऑफ गोट्स, द राइट आंसर इज नंबर ऑफ गोट इज इक्वल टू x। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। I hope बच्चों you understood it very well. Best of luck. Thank you.